रोजगार वापस दिया जाए। हम रोजगार के बिना हमारी आजीविका खराब हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार दिया जाए हमें जल्द से जल्द, ताकि हम अपने ठंड में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, ठंड में हम बीमार हो जाएंगे, जो हमारा फिर तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी हमारी मांग नौकरी को लेकर है ना, हमारी नौकरी छिन गई, हमारा रोजगार छिन गया और हमने जिस नौकरी के बेस पे इतनी सारी चीज़ें कर रखी थी वो सब ठप हो गया। मतलब बता नहीं सकते, बच्चों की पढ़ाई पे इतना फ़र्क पड़ा है। हमने कुछ चीज़ें फाइनेंस करा रखी थी, हमारी किस्तें रुक गई हैं। अब वो चीज़ें हम कैसे मतलब करेंगे मैनेज, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। हम कैसे धरानी से करवाए हैं उसको समय जानते हैं, भीख मांग के हम ऑपरेशन करवाए अपने बच्चे को, पेट पर में लात मारे हैं, इसीलिए बैठे हैं। हमारे से सरकार बने हैं ना, जब हम सरकार को जिताना चाहते हैं तो हमारा पब्लिक हराना चाहेंगे। मुंह से हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे दिल की जो हाय है ना, वो एक ना एक दिन उनको लगेगी, जरूर लगेगी। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, उनके भी बच्चों को परेशानी होगी, ये इफेक्ट है। तो दिल्ली के राजघाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ है डीटीसी के जो मार्शल्स हैं उनकी। दरअसल अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से, क्या महीनों से ये इस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। आप अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो लगातार वेतन की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं और ये लिखा हुआ है कि लापता केजरीवाल। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल, जिनकी ये बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी सुनवाई करें, लेकिन इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और सर्दी का मौसम है, जाहिर तौर पर ठंड बढ़ रही है लगातार, लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर सभी लोगों का घर परिवार होगा, लेकिन यहाँ पर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जब हमने इससे पहले इन लोगों से मुलाकात की थी, इनसे बातचीत की थी, तो इनका यही कहना था कि त्योहार हैं, लेकिन त्योहारों में भी हमें जो है वो वेतन नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर त्योहार गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम जो महिलाएं हैं, जो मार्शल थी डीटीसी बस में, जिन्हें वेतन नहीं मिला है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, मैम कब से धरने पर बैठी हुई हैं? 27 तारीख से। 27 से। क्या सुनवाई हो रही है? क्या कुछ जवाब मिल रहा है आपको? मैम अभी कोई जवाब नहीं आया है। बाकी कांग्रेस वाले जो कांग्रेस पार्टी से है वो भी आए थे, और आज बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो भी आए थे, और 2 दिन पहले अनिल मिश्रा नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कपिल मिश्रा आए थे। हाँ, तो क्या आश्वासन वो दे रहे हैं? कह रहे अभी तो उनकी दिल्ली सरकार केजरीवाल ही है, तो अभी तो उन्हीं से मतलब बोलेंगे आप लोग ड्यूटी के लिए वही लगवाएंगे। अगर वो कब से वेतन नहीं मिला है? वेतन हम लोग की आ गई है 4 महीने की, 4 महीने की ड्यूटी थी। हाँ जी। लेकिन अब क्या मांगे आप? अब हमें रोजगार मिल जाए, हमारी ड्यूटी हमें वापस मिल जाए, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ड्यूटी नहीं मिल रही है आपको? ड्यूटी अभी नहीं मिली मैम, रोक दिया गया है। अच्छा, क्यों रोका गया है? वो 1968 का हवाला देकर एक्ट का, हाँ कह रहे कि वो उसमें कुछ नुस्ख है, इस तरह से बोल के, हाँ खामियां बता दी गई है, वो बोलकर हमें हटा दिया गया है। तो मैम क्या जो तमाम मार्शल हैं उनकी सैलरी आ चुकी है बीते 4 महीने की? क्या? हाँ जी, 4 महीने की आ गई है, दिवाली से पहले आ गई है। बस हमें रोजगार के लिए धरना रखा हुआ है कि हमारा रोजगार वापस दिया जाए। हम रोजगार के बिना हमारी आजीविका खराब हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार दिया जाए हमें जल्द से जल्द, ताकि हम अपने ठंड में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, ठंड में हम बीमार हो जाएंगे, जो हमारा फिर तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बच्चे होंगे, परिवार होगा? बच्चे हैं, परिवार हैं, सारा मतलब पूरी फैमिली का बजट मेरे ऊपर ही है। पूरा घर को मैं संभालती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के लिए खर्च चलाने के लिए सरकार मेरे लिए मेरी जॉब दे, ताकि मैं अपना घर चला सकूँ आसानी से। तो साफ तौर पर इन्हें ना पक्का किया जाए, यही इनकी मांग है, क्योंकि वेतन 4 महीने का इनके खाते में आया है, लेकिन अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं और मांग यही है कि दरअसल इन्हें नौकरी पर वापस बुलाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी ये तमाम मार्शल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्हें नौकरी पर रखा गया था, इनसे तमाम वादे किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह की ये तस्वीर देखने को मिल रही है, लापता अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कई मार्शल्स की मौत भी हुई है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके की हाथापाई भी देखने को मिली थी। तो ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली के राजघाट से, जहां पर तमाम महिला मार्शल और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाथ में पोस्टर हैं। मैम क्या कहेंगी, वेतन आपको मिला है? वेतन तो मिल गया, 4 नवंबर को आ गया था।
अब क्या मांगे आपकी? मैम लेकिन ये मतलब हमारी मांग नौकरी को लेके है ना, हमारी नौकरी छिन गई, हमारा रोज़गार छिन गया और हमने जिस नौकरी के बेस पे इतनी सारी चीज़ें कर रखी थी वो सब ठप हो गया। मतलब बता नहीं सकते, बच्चों की पढ़ाई पे इतना फ़र्क पड़ा है। हमने कुछ चीज़ें फाइनेंस करा रखी थी, हमारी किस्तें रुक गई हैं। अब वो चीज़ें हम कैसे मतलब करेंगे मैनेज, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। डिप्रेशन में हम लोग जाते जा रहे हैं। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तभी हम निकल के जॉब कर रहे थे और आज हमारा भी रोज़गार मतलब ख़त्म हो गया है। तो ये और सीएम साहब कहते हैं कि मतलब पढ़ाएं। अब जब 10,792 परिवार का उन्होंने रोज़गार छीना है तो आने वाली पीढ़ी की जो एजुकेशन है वो तो ठप है, क्योंकि कोई अपने बच्चों को प्राइवेट नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि हम अपने जो इसी से ही पढ़ाते थे। अब हमें अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालना पड़ेगा। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब है। तो क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया है, किसी ने आश्वासन दिया है, कुछ सुनवाई हुई आपकी? मैम ने कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। मतलब किसी ने आके ये भी नहीं कहा कि मतलब कि आपकी जो रोज़गार है वो आपको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हम इसी आश्वासन पे बैठे हैं कि मतलब कभी उनका पसीज जाए वो देख के, क्योंकि यहाँ पर ना उनके घर का कोई बैठा नहीं है, इसीलिए उनको दुख नहीं है। यहाँ पे सब हम गरीबी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारे पास भी कुछ अच्छा होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? अपने बच्चे छोड़ के यहाँ थोड़ी ना बैठे होते हम लोग। तो ये बताइए कि क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या कुछ कहा गया है? आपको क्या आश्वासन दिया गया है? मतलब आपको वेतन मिला है लेकिन क्या कुछ कहा गया है? मैम कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मतलब बस 31 अक्टूबर को एक नोटिस आ गया था कि मतलब बर्खास्त कर दिया जाए, 10,792 मार्शलों को बर्खास्त कर दिया जाए। रीज़न कुछ नहीं पता क्यों बर्खास्त किया गया, मतलब कुछ भी अल्टीमेशन नहीं दिया। मतलब कहते हैं प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो 3 महीने पहले नोटिस देते हैं, हमें तो वो भी नहीं मिला। और मतलब जो बंदा 10 साल से कर रहा है, 3 साल से कर रहा है, मतलब करते करते मतलब हम लोग आगे कुछ नहीं सोच पाएंगे। हम लोग तो एज निकल गई, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो किस तरीके से इन्हें एक ही झटके में नौकरी से निकाल दिया गया? तमाम और महिलाएं हमारे साथ हैं। जी बोलिए। हमारे बच्चे को जो है से बस मार्शल थे, बस के अंदर जो है से उसको हाथ टूट गया। 2 महीने हुए हैं, ऑपरेशन हुए हैं उसको हाथ का। जब उसको अच्छा थे तब तो केजरीवाल सरकार रखा था, जब उसको में बैठा दिए हैं तब सरकार जो है से कह रहा है जो सब मार्शल को जो जितना ये लगे हैं सब मार्शल को जो है से अपना घर में बैठा दिया है। तो हमारा से यही है कि जितना 10,000 मार्शल जितना सिविल डिफेंस वाला है सबको जो है से पक्का किया जाए और सबको जो है से अपना वापस जो है से अपना काम पर में लगाया जाए। सरकार से, केजरीवाल से यही निवेदन है हमको। क्या तो हम बहुत परेशान हूँ। हमारा हस्बैंड जो है से हार्ट का ऑपरेशन 2 बार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये अम्मा हैं, उनके बेटे हैं और उनको चोट आई थी। इनका ये कहना है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और जाहिर तो हम कैसे धरानी से करवाए हैं उसको समय जानते हैं। भीख मांग के हम ऑपरेशन करवाए अपने बच्चे को, तब तो वो सरकार अपना जब सरकार जो है कोरोना सन के परिणत बीत गया उसमें हमारे बच्चे को ड्यूटी में रखा था। जो लोग कहते थे देह में भिड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, उस अवसर में हमारा बच्चे लोग काम किए हैं उसको। इस टाइम में अगर प्राइवेट जॉब करते हैं उसी को परमिशन मिलता है जो तुमको हटाया जाएंगे। हमारा बच्चे सबको कुछ परमिशन नहीं दिए, एक इलाज भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। कहे पूछा तो एक बार, नहीं तो इलाज कौन कराएंगे। दोसर जो है से पेट पर में लात मार के घर में बैठा दिया है। सारा जितना बैठे हैं सारा को पेट पर लात मार दिए हैं। तो हमारा से यही है केजरीवाल सरकार हमारा सबको कोनो यहाँ पर में आओ हमारा सबको जो है से जैसे वो निकाला गया है वैसे हमारा बच्चे सबको वो जो है से भर्ती करो। जितना को निकाले हैं सारा को जो है से वो लो, सारा को पकिया करो। जब रोड पर में झाड़ू लगाता था उसको तो दिवाली में पकिया कर दिए। हमारा बच्चे सबको पेट पर लात मार के जो है से यहाँ रोड पर में बैठा दिया। जो रोड पर में हम सब धरना दिए हैं हार्ट का पेशेंट को घर में छोड़ के, तब जो है से ये धरना में बच्चे हमारा दर्द से छटपटा रहा है तब धरना में बैठे हैं। तो पेट पर में लात मारे हैं इसीलिए बैठे हैं। हमारे से सरकार बने हैं ना। जब हम सरकार को जिताना चाहते हैं तो हमारा पब्लिक हराना चाहेंगे। जब हमारा सरकार हमारे से बनते हैं ना, पब्लिक से सरकार बनते हैं, पब्लिक से सरकार टूटता है। तो अपना सरकार जब वोट रहते हैं तो घर घर जाते हैं भीख मांगने के लिए। जो हम आपसे भीख मांगने के लिए वैसे हम लोग भीख मांगते हैं सरकार से जो हमारे बच्चे सबको
जॉब जो है से दिया जाए और हमारे बच्चे सबको जो है से पकिया किया जाए। लेकिन वो तो बहुत बोलते हैं कि हम तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं। नहीं, हमारा न बिजली चाहिए, न पानी मुफ्त में चाहिए, न हमारा बस का किराया मुफ्त में चाहिए। हमारा बच्चा को रोजगार चाहिए। क्या तो बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ के जो है तो हमारा बच्चा उस ने लगाया था, लोभ दे के सारा बहाली हुआ था। जिस आदमी को उम्र निकल गया वो कहाँ जाएंगे। हमारा बच्चा जो है से पढ़ना लिखना छोड़ के उसमें लगा था, अभी हाथ पैर टूट गया। इसको बच्चा है 9 महीना का, कहाँ से या अपना बीबी को चला सकेंगे, कहाँ से इसको बच्चा दूध पियेंगे। ये जब नौकरी कर रहे थे कोरोना में तो वो अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे, वो अपने घर में पैसा लगा रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों को नौकरी करा रहे हैं, लेकिन आपके लिए रोजगार नहीं। हाँ, हमारा लिए जो है से वो बोला था जितना को लगाया है सारा को पकिया करेंगे। तो अभी पेट पर क्यों लात मारा गया और क्यों जो है से निकाला गया। हमारा बच्चा सबको 1 तारीख से पहले हमको अथी मिलना चाहिए। जो जितना मार्शल भाई यहाँ पर में बैठे हैं बहन, हमारा सबको जो है से रोजगार मिलना चाहिए। सरकारी जो है सरकार को जो है से अपना सरकारी थ्रू से, या नहीं जो आप 10 दिन में रख लिए आप 5 दिन में भगा दिया, से नहीं। पकिया जो है से सारा को करने पड़ेंगे। चाहे हम सब यहाँ प्राण त्याग देंगे वो मंजूर है। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अपना वादा को जो है से मैं पूरा करके रहेंगे। आपको क्या लगता है अम्मा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, शराब घोटाला, तमाम घोटाले, जेल में बंद है सिसोदिया, क्या पैसा वहाँ लगाया जा रहा है अपनी जेब भरने के लिए? वो अपना जेब भरो चाहे जो करो, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमारा बच्चे सबको जो है से वापस नौकरी चाहिए, पकिया नौकरी चाहिए, या नहीं जो 2 दिन का बाद फिर जो है इसको हटा देंगे, से नहीं। जैसे वो रोड पर का झाड़ू वाले को पकिया किया है वैसे हमारा बच्चे सबको पकिया करके देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कब से नौकरी करते थे आप उसमें? मेरे इसमें तो 3 साल हो गए थे डिपो में, और वो अचानक ही बस में मैं ड्यूटी करके जा रहा था और ड्राइवर ने अचानक ऐसी ब्रेक मारी कि ऊपर से नीचे गिर गया अंदर ही। फिर भी मेरे को कुछ इतना पता नहीं था कि मेरे हार्ट की हड्डी टूट गई जो मैं कुछ कर पाता, पुलिस कॉल। फिर भी मैं हॉस्पिटल गया ट्रामा सेंटर पे अकेले ही ऑटो करके, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें कम से कम पैसे उन्होंने बताए थे मैम बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। बोले जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो आना, तो ऑपरेशन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा ऑपरेशन। तब मैम कैसे करके हमने ऑपरेशन कराया, पर हाथ ठीक नहीं हो पाया अभी तक। ऑपरेशन करवाए हैं, समझे ना। इसको फादर जो है 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है। हमारा सबसे बड़ा यही बच्चे हैं। 10,792। मुँह से हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे दिल की जो हाय है ना, वो एक ना एक दिन उनको लगेगी, ज़रूर लगेगी। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, उनके भी बच्चों को परेशानी होगी। ये इफेक्ट है, क्योंकि देखो सबकी बददुआएं ली हैं उन्होंने। वोट बैंक है, चाहते तो वो महिला पास जो थे वो ख़त्म कर सकते थे, हमारा रोज़गार ना छीनते। पर हम 1000 हैं, वो लाखों में फ्री चलती हैं, तो लाखों का वोट बैंक उनको चाहिए ना। हम 1000 तो रोड पे आ गए, हमारे से क्या है। लेकिन हम भी अपनी नौकरी लेके ही उठेंगे यहाँ से। ये हमारी भी जिद्द है। एक बार खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोएंगे। आज 400 है ना, एक टाइम ऐसा आएगा 4000 भी होंगे यहाँ पे, 4 लाख भी होंगे।